नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है सनातन संवाद में। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। और आपको बताते चले कि इस वक्त गंगा के किनारे पर प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है। और कल हम सब ने देखा था कि किस तरह से आपकी जब सवारी निकली तो यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे आपके दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। किस तरह से आप शुरुआत करेंगे सनातन संवाद की, ये महाकुंभ का जो भव्य और दिव्य नजारा है, जो लोग आपको देख रहे हैं, कैसे बताएंगे सनातन धर्म में इसकी महत्ता के बारे में? जैसे गंगा जी की धारा अविरल और अजस्र रूप से बहती चली आ रही है। ये जो पानी, ये जो गंगा जी का जल, ये समय बहता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। ये ऐसे हाथ लगाएंगे तो अभी उठ जाएगा जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो पानी की धारा है, जल की धारा है, ये कब से बह रही है पता है किसी को? लेकिन इतनी पुरानी होकर के भी इतनी नई है कि जब हाथ लगाओ तभी हाथ में आ जाती है। यही सनातन है। पहली बार माना जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग, जिस तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, यहाँ पर आएंगे दर्शन पूजन करने के लिए। तो उन लोगों के लिए आपका शंकराचार्य जी क्या खास संदेश है? अब जो लोग आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये 40 करोड़ की जो संख्या आप लोग बता रहे हैं, हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रही। अच्छा, इसलिए ठीक नहीं लग रही है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि जो अपने घर से निकलेगा, निकल करके यहाँ आएगा, वही कुंभ में आ रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो व्यवहारिक भी होती है और मानसिक भी होती है, और दोनों ही पूजा है। बिल्कुल। बल्कि मानसिक पूजा और बड़ी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जितने भी सनातन धर्मी हैं विश्व में, 100 करोड़ से ज्यादा है, क्या कोई सनातनी मानसिक रूप से इस कुंभ से जुड़े बिना रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि हम 100-125 करोड़ सनातन धर्मी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ कुछ ऐसे सवालों पर। देखिए महाराज जी, आप तो बिल्कुल बेबाक जाने जाते हैं अपनी बातों के लिए। कई बार वो अखबारों की खबरों की सुर्खियां भी बटोरते हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर दावा कर दिया गया है और आपने कहा है कि हाँ, अगर उनका दावा है तो उस पर विचार करना चाहिए। इसको लेकर आपकी आलोचना भी हो रही है कुछ पक्षों की ओर से। क्या कहा था, आपकी मन के क्या भाव थे वो? देखिए, पहली बात तो यह है, आलोचना हमारे लिए आलू चना है। उसी को खा करके जिंदा है जी। आलोचना जितनी ज्यादा होगी उतना ही तो हमारा भी विषय परिमार्जित होगा। हाँ। जो बात हमने कही है उसमें गहराई कैसे आएगी? जब उस पर आलोचक आएंगे, आलोचना करेंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। सदा से हमारे यहाँ विद्वान लोगों ने आलोचकों का स्वागत किया है जी। तो ऐसी परिस्थिति में आलोचना का तो स्वागत है, जरूर की जाए। लेकिन गोलबंदी नहीं हो सकती है सनातन धर्म में। ये जो गोलबंदी है ये दूसरों का धर्म है। हमारे धर्म में आ जाओ तो तुम बहुत अच्छे हो गए और बाकी दूसरे धर्म में हो तो खराब हो। ये हमारे तरफ आ जाओ, हमारे पाले में आ जाओ तो तुम्हारी सब बुराइयां अच्छाई में बदल जाएंगी। ये कभी सनातन धर्म नहीं हो सकता है। सनातन धर्म न्याय का धर्म है। इसलिए जब भी कोई बात आएगी न्याय की बात करनी पड़ेगी। तो अगर कोई दावा कर रहा है जी, तो दावा को क्या किया जाएगा? हम दावा लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट हमारे दावे को स्वीकार कर रहा है कि नहीं? विचार के लिए स्वीकार कर रहा है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि अंतिम निर्णय कर दिया। विचार करेगा, विचार करने के बाद जिसके पक्ष में प्रमाण होंगे उसकी तरफ फैसला दे देगा। तो ऐसे ही अगर किसी ने कोई दावा किया है, एक न्यायाधीश के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा यही कर्तव्य है कि हम उसको स्वीकार करें विचार के लिए, और दूध का दूध पानी का पानी विचार के बाद अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हमने विचार के लिए स्वीकार किया है। विचार के लिए स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हमने दे दिया उनको। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो विचार तो करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं जी, तो उस विचार को स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं न्यायालय में? तो न्यायालय का ये काम होता है। हम भी एक शंकराचार्य के रूप में न्यायाधीश हैं, धर्म के न्यायाधीश हैं। इसलिए कोई बात अगर आती है तो उसको विचार के लिए स्वीकार करना हमारे लिए सहज है। लेकिन निर्णय प्राप्त प्रमाणों की पुष्टि के आधार पर होंगे। लेकिन आपकी इस बात की आलोचना भी हो रही है। आपने जब से कहा है कि हाँ, विचार तो होना चाहिए, एक बार देखना चाहिए जो दावे किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं, तो कुछ ऐसे हिंदू पक्ष के लोग हैं जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, बाकी जगहों पर भी। ऐसा है कि हिंदू पक्ष के लोग नहीं हैं, वो किसी विशेष पक्ष के लोग होते हैं। कौन सा पक्ष है? अब कोई भी पक्ष हो, उसको IT सेल कहते हैं, उसको एक अलग वर्ग कहा जाता है। तो वो आलोचना के लिए नियुक्त हैं, तो उनको तो आलोचना करनी है। हम कभी भी कोई बात कहते हैं तो कई बार शुरू में बहुत तेजी से उसकी आलोचना शुरू होती है, लेकिन बाद में जो आलोचक होते हैं वही
कहने लगते हैं कि हाँ इनकी बात तो सही थी। तो ये बात भी ऐसी ही है, अगर यहाँ पर उनका कोई दावा है हम उस पर विचार करेंगे, गवाही साखी ले लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उधर के पक्ष वाले भी ना चुन चुन कर देखते हैं कि कहां कहां वो जगह है जहां पर सुर्खियां बन सकती हैं। अब यहां पर इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि 54 बीघा जमीन हमारी है, कभी वो संसद भवन को बताते हैं, एक बात और हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो बड़ा गजब का धर्म है। इसकी विशेषता ये है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जो जो हमको हमारे कार्य में सहयोग करता है, जो हम अर्जित करेंगे उस कार्य के माध्यम से, उसका एक एक अंश उस व्यक्ति को भी चला जाता है, उस संस्था को भी चला जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के थोड़ा थोड़ा अंश लगा करके, जैसे कंपनी में पूंजी निवेश करते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ऐसे ही हमारे धर्म में पहले से व्यवस्था बनी हुई है, शास्त्रीय व्यवस्था है कि कई लोग मिल करके जब कोई कार्य करेंगे, जैसे यज्ञ हो रहा है, बहुत से लोग मिल करके एक एक आहुति उसमें दे देंगे, तो एक आहुति का जो पुण्य होगा वो उनको चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिस जगह पे बैठ करके हम पूजा पाठ जप तप ध्यान पुण्य कार्य यज्ञ करते हैं, वो जगह अगर हमारे मालिकाना की नहीं है तो जिसके मालिकाना की है असल में, उसको उसमें से एक अंश पुण्य का जाना ही जाना है। अच्छा। तो अगर उनकी भी जमीन है तो वहां पर जो हम पुण्य कर रहे हैं, हम फ्री में नहीं कर रहे हैं, उसका एक अंश अपने आप सेल्फ डिडक्शन हो जाएगा, उसका अपने आप कट करके उनके खाते में चला जाएगा। तो इसलिए भी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उनका मालिकाना होना चाहिए। अभी तो मालिकाना टेस्ट होना है, अभी तो उनका केवल दावा आया है, तो दावा आया है अब उसको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि अगर हमारे धर्म में आ जाए तो फिर बड़े अच्छे हो जाते हैं, दूसरे के धर्म में है तो उसको लेकर विवाद पैदा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो लोग भी सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं उनका स्वागत है, घर वापसी के लिए पूरी तैयारी ऐसा है। देखिए जी, जो भी सनातन धर्म को अपनाना चाहता है वो नहीं अपना सकता। सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि घर वापसी नहीं हो सकती है। सुनिए, घर वापसी आपने बाद में शब्द कहा, पहले कहा कि जो आना चाहते हैं। हाँ। तो जो आना चाहते हैं उनके लिए कभी हमारे दरवाजे खुले नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा धर्म तो जन्मजात उत्तराधिकार में हमको मिलता है। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार, पुत्री का अधिकार हो जाता है, ऐसे ही सनातन धर्म में उसके पालन में हमारे यहाँ जो बच्चा जन्मता है उसका अधिकार है। सबका थोड़े है कि कोई भी आकर के सनातन धर्म का पालन कर ले। तो ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं आ सकता। हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं है। सनातन धर्म में धर्मांतरण नाम की चीज ही नहीं है, हम किसी को धर्मांतरित नहीं करते। हमारे यहाँ तो जो हमारा बच्चा होता है वो हमारी परंपरा को आगे बढ़ाता है, तो कोई आ तो सकता नहीं। लेकिन अब इसी में बीच ये बात ये है कि कुछ लोग हमारे ही धर्म के थे, किसी कारण से, नासमझी से, बरगलाने से, डर से, लोभ से, लाभ से, जाने किस कारण से वो बदल गए। अब वो पछता रहे हैं कि अरे हम तो गलत रास्ते पे आ गए, अब हम क्या करें, हमको तो अपने घर में वापस जाना है। अगर वो पश्चाताप करते हुए हमारे पास आते हैं और बार बार अनुनय विनय करते हैं कि हमसे बड़ी भूल हो गई, अब जीवन में कभी नहीं करूंगा, तब हम विचार कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी को धर्मांतरित नहीं करते। तो ये तय कैसे होगा कि उनके पूर्वज हिंदू थे नहीं थे? वो कहां से लेकर आएंगे कागज? ये तो उनको लाना पड़ेगा, बिना लाए नहीं होगा। सबको अपना, देखिए अपना पुराना इतिहास सबको पता होता है, चाहे कोई कहे चाहे ना कहे, सबको पता होता है कि हम क्या थे और अब क्या हो गए। क्या से क्या हो गए गाना ही बन गया इसीलिए। क्योंकि हमको पता है कि हम क्या थे और अब क्या हो गए। आप गाने सुनते हैं? गाने सुनते हैं? हम बचपन में बहुत कुछ सुने हैं, क्यों नहीं सुने। और अपने काम की बात जहां भी हो वहां से निकाल लेना चाहिए। तो क्या से क्या हो गए, ये जो गाना निकल करके आया वो इसीलिए निकल करके आया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि वो क्या था और अब क्या हो गया है। तो अगर उसको अपनी पुरानी जड़ें अच्छी लगती हैं और उसमें वापस आने के लिए उसका दिल मचल रहा है और इस बात का पश्चाताप हो रहा है, इतना पश्चाताप हो रहा है कि उससे रहा नहीं जा रहा है, तब हम लोग विचार करेंगे। अन्यथा किसी को अपने वापस लाने के नाम पर ले भी आए और ये आकर के यहीं गड़बड़ी करने लगे, अभी उसका मन सुधरा नहीं है, तो हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। इसलिए हम ये नहीं, कच्चा काम नहीं करना चाहते हैं। करेंगे तो पक्का काम करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं उन्हीं को हम अच्छी शिक्षा दें, वही दृढ़ता से, ज्यादा संख्या से थोड़े धर्म बढ़ता है, गुणवत्ता से बढ़ता है। ये राजनीति है जहां संख्या की ज्यादा जरूरत है, ये धर्म में संख्या की जरूरत नहीं है। धर्म में तो दृढ़ता की जरूरत है। एक व्यक्ति भी अगर दृढ़ होगा तो वो काम कर देगा जो लाखों नहीं कर सकते हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह क्यों कह पाते हैं? क्योंकि वो धार्मिक दृढ़ता की बात को आगे रख करके बात करते हैं। इसलिए यहाँ हमारे यहाँ संख्या का कोई महात्म्य नहीं है, हमारे यहाँ गुणवत्ता का महात्म्य है। इसलिए हमारे पास अभी करोड़ों लोग हैं। हम अगर चाहें, भले 57 देश किसी के हो गए हैं,
लेकिन अगर हमारा दर्शन, हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की बात करें तो अभी भी हम ही हैं पूरे विश्व में। अभी तो 57 देश भले ही किसी के हो गए हैं इस्लाम धर्म को लेकर, आपकी ओर से ये बातें कही जा रही हैं। हाल ही में आपका एक और बयान था जो बड़ी सुर्खियों में रहा था, वो बयान था कि पाकिस्तान और भारत को एक हो जाना चाहिए और ये दूरियां मिटा देनी चाहिए, इस तरह की भी खबरें छपी थी। तो क्या बताना चाहते हैं आप, या फिर जितने मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, क्या ये भाव आप प्रकट कर रहे हैं? नहीं, हम कोई भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं, जो तथ्य है उसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि किसी समय हिंदू मुसलमान दोनों इस देश में रह रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता का आंदोलन। उस स्वतंत्रता के आंदोलन में दोनों ने सहभाग किया और बाद में अंग्रेज यहाँ से भाग गए, स्वतंत्रता हो गई। अब जब स्वतंत्रता हो गई तो कहने लगे कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। ये बात मुसलमानों ने उठाई, हिंदुओं ने तो उठाई नहीं। कोई इतिहास नहीं है कि हिंदुओं ने कहा कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन मुसलमानों ने ये उठाई कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें तो अलग बांटिए, हमारी भूमि अलग करिए, हमारी भूमि अलग करिए। और फिर इसी आधार पर, धार्मिक आधार पर, मुसलमान अपने स्वतंत्र रहेगा, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, इसी आधार पर हमारे देश के 2 टुकड़े बांट दिए गए, पाकिस्तान बना दिया गया और वहां पर मुसलमान जाकर के रहने लग गए, वो इस्लामिक देश बन गया। अब जब आपने अपना देश, देखिए 2 भाई थे जी, दोनों ने अगर बंटवारा कर लिया तो हमारा साफ कहना है कि बंटवारा कर लेने पर जिस भाई ने बंटवारा किया है उसको अपनी प्रॉपर्टी में जाकर के रहना चाहिए, वहीं खाना पीना चाहिए, वहीं सोना चाहिए। अब बंटवारा भी कर लिया और हमारे घर में फैले हुए हैं पांव फैला करके, तो हमारा ये कहना है कि ये धार्मिक आधार पर भारत का बंटवारा किया गया था। अगर ऐसा था तो हम भी इसको मान ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान और अगर वहां नहीं जा रहे हैं तो फिर उनको ये बंटवारा खत्म, कैंसिल कर देना चाहिए, यही हमारा कहना है। इसमें गलत क्या है? 22 करोड़ से ठीक, हम कहते हैं 22 करोड़ हो चाहे 22 अरब हो, जो सिद्धांत है वो संख्या के आधार पर तय होता है। सिद्धांत ये है कि बंटवारा कर लेने के बाद अपने अपने प्रॉपर्टी में लोगों भाई को रहना चाहिए, यही सिद्धांत है। एक बार ये स्टेज बट गया, ये चित्रा त्रिपाठी का, ये अभिमुक्तेश्वरानंद का, तो फिर चित्रा त्रिपाठी वाले में अभिमुक्तेश्वरानंद क्यों रहेगा और अभिमुक्तेश्वरानंद वाले में चित्रा त्रिपाठी क्यों रहेगी? अन्यथा दोनों भाई बहन हैं, दोनों एक मंच पे खड़े हैं, क्या दिक्कत है? गांधी जी के विचारों पर ये देश चल रहा है, हम गांधी जी हो चाहे गोडसे हो चाहे कोई हो, किसी के विचार पर सिद्धांत थोड़े बदल जाते हैं। सिद्धांत यह है कि बंटवारा कर लेने के बाद अपने वाले भाग में जाना चाहिए, या तो बंटवारा कैंसिल करके सबको मिल करके रहना चाहिए, ये सिद्धांत है। आप कहीं पर इसको लगा लो, गांधी भी इसमें कुछ नहीं बोल सकते, गोडसे भी इसमें कुछ नहीं बोल सकते, का कोई भी इसमें कुछ नहीं बोल सकता। अगर बंटवारा हुआ है तो जिसने बंटवारा किया है वो अपनी जगह में जाए, यही हमारा कहना है। इसमें क्या गलत है बताए? डिबेट करो इसके ऊपर, पूरे देश के विद्वान डिबेट करें इस पे, या तो बंटवारा कैंसिल करो, सब साथ रहो, और नहीं तो बंटवारा है तो जाओ, अपने जहां बंटवारा किए वहां पे जाओ। हम ये कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, वो क्यों सिद्धांत के रूप में कह रहे हैं। वो क्यों मानेंगे आपकी बात? भाई वो ना माने, उनको फायदा है, लेकिन हमें तो घाटा है। कैसे हम तो ये बात उठाएंगे, उन्हें तो फायदा है कि बंटवारा करके वो जगह भी हमारी हो गई और यहाँ पर भी हम कब्जा किए हुए हैं, ये भी हमारी हो गई, उनको तो फायदा है। हमें तो कष्ट है कि जब मुसलमान उधर चले गए तो उधर जाएं, हमको आराम से अपना धर्म कर्म करने दे, अपना जीवन जीने दे, हमें दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम ये बात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा भी खून लगा हुआ है। भाई खून लगा है तो बांटा क्यों? कैंसिल करो ना, पाकिस्तान तुम्हारा है, ये जितना हमारा है इतना तुम्हारा भी है, हम कह रहे हैं, लेकिन बंटवारा कर लेने के बाद तुमको अपनी जगह में जाना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, ये बात आगे चल के बढ़ेगी, ये और बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ये नहीं चल सकता है कि आप बंटवारा भी कर लो और हमारे में बने रहो, ये कैसे होगा? वो तो मना कर देंगे। चूल्हा बट गया तो अपने चूल्हे में बना हुआ खाओ, वो तो मना कर देंगे। हाँ मना कर देंगे, क्योंकि उनको फायदा है। घाटा किसको है? कैसे फायदा? और जिसको घाटा है वही तो आवाज उठाएगा। हमें घाटा है कि हम आजाद देश हो गया फिर भी अपने मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं। काशी में जाइए देखिए, अब आपका देश हो गया, मुसलमान पाकिस्तान लेकर के अलग हो गए, उसके बाद भी हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं। हमारा मंदिर साफ हमको आंख से दिखाई दे रहा है और कहते हैं घुस नहीं सकते हो। परिक्रमा करने के लिए हम गए, हमको रोक दिया गया कि परिक्रमा नहीं कर सकते हो। मस्जिद की बात कर रहे हैं, ज्ञान मस्जिद क्यों कहती हो आप? हाँ,
ज्ञानवापी मस्जिद होती है? अरे वहां पर ये शब्दावली आप लोग गलत बोल रहे हैं। जो भी आपकी बात हो महाराज जी, ये लेकिन नहीं है, वहां मत पर बोलिए। लोग जाते ज्ञानवापी हैं। मस्जिद नाम की चीज नहीं है कोई। हाँ, तो कोई बना कह है देगा वो तो आप मान ढांचा लेंगे। वैसा ही बना हुआ है ना। अब मैं तो अंदर ज्ञानवापी गई नहीं हूँ, लोग ही आप बताते अंदर हैं नहीं गए। ज्ञानवापी है। और भाई बाहर से तो देखा है, हाँ, आपको बाहर से दिखता देखा है है। मस्जिद दिखती है? बाहर से देखा है? बोलो, बोल दो साफ साफ कैमरे के सामने की मस्जिद दिखती है। नहीं बोल पाओगी। अब सफेद रंग से पुता हुआ, पुती हुई सफेद एक रंग से ढांचा नहीं, है। उसके ऊपर जो आकृतियां उखाड़ी गई हैं, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद में आकृतियां नहीं होती हैं। मस्जिद में आकृतियां नहीं होती हैं, मंदिर में होती हैं। उनकी दीवारें अपने आप बोलती हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। या हमारे माथे पर तिलक अपने आप बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं। तो फिर इतने वर्षों क्यों लग गए, मतलब उस चीज को लेकर? वर्षों इसीलिए लग रहे हैं कि उन्होंने अपना देश भी बांट लिया है और यहाँ पर भी हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं। और आज की सरकारें उनका वोट लेने के लिए साफ साफ बात कह नहीं पाती। कौन सी सरकार? हमको भी वोट लेना होता तो हम ही ना कह पाते। कौन सी सरकार? साफ साफ जितनी अभी तक बनी है आजाद भारत के बाद, हाँ, सब सरकारें वोट लेने के कारण जो सच्चाई है उसको नहीं बोल पा रही। मोदी सरकार जब थी तब अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आपको लग रहा है मोदी सरकार से नहीं बन गया। हाँ, कोर्ट से बन गया। हाँ, मोदी सरकार से नहीं बन गया, कोर्ट से बन गया। ये गलत निरूपण नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने आदेश किया तो बन गया। लेकिन मोदी जी, कोर्ट में मोदी जी नहीं गए थे। हाँ, मोदी जी की पार्टी नहीं गई थी। लेकिन मोदी जी कोर्ट की में पार्टी नहीं दावा गई थी। करती है कि अगर हम लोग नहीं रहते तो फिर नहीं भाई हो वो सकता था ये। दावा तो कोई भी कुछ भी करता है। दावा तो इस जमीन के वक्फ बोर्ड ने कर दिया है। हाँ, दावा मात्र से हो जाएगा? दावा तो कर दिया। दावा ही मान ले तब तो फिर हम लोग अभी मुसलमानों की जगह पे खड़े हैं। दावा से मान लेंगे? दावा होता है, दावा कोई करे, दावा करे ये लोग कि हमारे कारण हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्ट में ये लोग गए ही नहीं। ये लोग तो प्रस्ताव पारित कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया गया कि अयोध्या का मुद्दा आस्था का मुद्दा है और आस्था के मामले में कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है। तो कोर्ट गए ही नहीं ये लोग। तो जब कोर्ट ही नहीं गए, आप केस लड़ा ही नहीं आपने, तो आपसे कैसे हो गया? तो इस तरह की उम्मीद की जा रही थी ना कि बाहर से इस बात का एक विचार विमर्श करके रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं था इसके लिए। तब तो इसीलिए तो कोर्ट में लड़ाई हुई और इसी वजह से तो ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर वजह से तो कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोग नहीं मानेंगे, ज्ञानवापी लेकर हम गए हैं और कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञानवापी लेकर रहेंगे भाई, हम हर वो जगह लेकर के रहेंगे जो हमारी है, और जो हमारी नहीं है उसको हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। हमारा साफ कहना है। 30,000 के करीब, हम कहते हैं 3 लाख हो, 30 लाख हो, 3 करोड़ हो, 3 अरब हो या 3 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितना लड़ाई अकेले कैसे लड़ेंगे? हम अकेले हैं? हम अकेले हैं? शंकराचार्य अकेला होता है? समस्त सनातन धर्मियों का गुरु है, शंकराचार्य अकेला नहीं होता है। तो सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ज्ञानवापी पर शंकराचार्य ने लड़ाई लड़ी तो राम मंदिर मिल गया। शंकराचार्य लड़ाई लड़ेगा और भी जगहें मिलेंगी, सब मिलेंगी, जो हमारी हैं सब हमारी हैं। ज्ञानवापी आपको लग रहा है कि भविष्य में आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों नहीं आएगा? जो जिसका होता है उसको मिलता है जी। और मथुरा क्या दिक्कत है? भगवान कब्जा थोड़ी देर के लिए, कोई गुंडई थोड़ी देर के लिए कर सकता है। सदा सदा किसी को, गुंडे के पास ताकत होती है और ताकत का नियम है वो सदा नहीं रहती कहीं पर, लेकिन न्याय सुस्थिर होता है, वो सदा रहता है। जिन लोगों ने कब्जा किया वो उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई। हम ताकत के साथ नहीं है, न्याय के साथ है। न्याय सुस्थिर होता है, वो सदा रहेगा। गुंडा कौन है? जिसने बलपूर्वक कब्जा किया, जिसने मंदिर तोड़ दिए, जिसने मूर्तियां तोड़ दी, वहां पे आके बैठ गया, वो गुंडा है। और कौन गुंडा है? बल का प्रयोग जिसने किया वो गुंडा है। और कौन गुंडा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी तो बना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कैसे बन सकता है? न्याय का सिद्धांत है देवी जी, न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि तात्कालिक परिस्थिति में कोई भी निर्णय तत्काल के लिए ले लो, वो अंतरिम होता है। आप किसी चीज को यथास्थितिवाद को अंतिम नहीं बना सकते हो। ये कहते हैं कि सदा सदा 1947 में जो था वही रह जाएगा, ये कैसे हो सकता है? आप थोड़े दिन के लिए, 2 महीना 4 महीना, जब तक विचार हो रहा है तब तक के लिए अंतरिम रूप से स्टेटस को कर सकते हो, लेकिन किसी चीज को सदा के लिए स्टेटस को से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए तो संसद जाना पड़ेगा ना आपको, फिर मोदी जी से बोलना पड़ेगा कि चेंज कीजिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। मोदी जी को क्यों बोलना पड़ेगा? तो कैसे चेंज होगा ये? अरे हमारी सरकार हम ले आएंगे। कौन सी सरकार है? जो हमारी होगी। आपकी मोदी जी आपकी सरकार नहीं है। कहाँ है हमारी? वो लोग हम परिक्रमा करने जा रहे थे, हमको रोक दिया परिक्रमा करने से। कैसे हमारी सरकार है? ज्ञानवापी में। हाँ, तो ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है ना? परिक्रमा करने पर रोक कहाँ है? कौन से कोर्ट ने कहा कि परिक्रमा नहीं हो सकती? क्यों रोक दिया हमको?
परिक्रमा करने पे कौन सी रोक है? किस कोर्ट का ऑर्डर है बताओ? आप तो बहुत बड़े चैनल वाले हो, आपके पास तो सब रिकॉर्ड रहता है। परिक्रमा करने पर कहाँ रोक है बताइए? और परिक्रमा परंपरा से होती है, इसके रिकॉर्ड हमारे पास है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके परिक्रमा करते आपको भी ज्ञान वापी मिला था परिक्रमा करने के लिए? अरे भाई वही हमारा मूल मंदिर है, वही हमारा मूल मंदिर है। जब उसको तोड़ दिया गया था, सैकड़ों सालों तक हम वहीं पर परिक्रमा करते रहे हैं और आज भी करते रहे। फव्वारा बताता है, आप कहने वही शिवलिंग है। फव्वारा उनकी दृष्टि में है ना। हाँ, हमारे जो भगवान शंकर हैं, उनकी माथे से गंगा निकली हुई है, तो जो उनको देवता और शंकर और गंगा नहीं मानता होगा, उसके लिए तो फव्वारा ही है ना, और क्या है? वो भगवान नहीं मानते शिव जी को, गंगा नहीं मानते कि सिर से निकल सकती है, इसलिए उनको तो फव्वारा ही दिखेगा ना। कहीं शंकर जी की मूर्ति बैठा दो, उसके माथे से गंगा की धारा निकल रही है, तो उसको जो व्यक्ति इस संस्कृति को नहीं जानता वो फव्वारा ही तो कहेगा, और क्या कहेगा? तो इसका मतलब शिव है। तो मोदी जी आपकी बात नहीं मान मतलब भी शिव है। मतलब मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपको रोक देते हैं जब आप मोदी जी को आप लोग ला देते हो ताकि हम बोले, और उनको बाद में आप लोग दिखाओ कि हम तो उनके विरोधी हैं। हाँ। हमारा सवाल मोदी जी से नहीं है, हमारा सवाल उस व्यवस्था से है जो व्यवस्था हमको हमारे अधिकारों में जाने से रोक रही है, और हम हमारा जो हक है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो उस व्यवस्था को बदल देंगे, ठीक है, जो हमको हमारे अधिकारों को लेने से रोक रही होगी। अभी हमने देखा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। मस्जिद में होता भी नहीं है, मस्जिद में हम क्यों ढूंढेंगे? हमें पता है। और संभल में टीम गई थी ना ढूंढने के लिए। इतने नासमझ नहीं है। और संभल में गई तो सुनो तो, हम इतने नासमझ नहीं है कि मस्जिद में जाके शिवलिंग ढूंढें। हमें पता है कि मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है, लेकिन हमको जहां पता है कि ये मंदिर है वहां हम जा रहे हैं। हम किसी मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, जहां के बारे में हमको पता है कि मंदिर है वहां जा रहे हैं, और वहां हम ढूंढेंगे और वहां मिलेगा। संभल रहा है, संभल में जो खुदाई चल रही है, संभल में मंदिर रहा है, इसलिए वहां मिलेगा, मिल जाएगा जी। जहां शिवलिंग है वहीं पे हम जा रहे हैं, हम किसी मस्जिद में नहीं। लेकिन इस तरह से खुदाई शुरू होगी, देखिए अखिलेश यादव की ओर से भी कहा गया है कि हर जगह से कहीं भी खुदाई करेंगे वहां से तो शिवलिंग प्रकट ही होते रहेंगे। तो ठीक है ना, जहां से शिवलिंग प्रकट हो जाएगा वो जगह तो शिवलिंग की है ना, कम से कम वहां पे शिवलिंग तो विद्यमान है। जब कहीं पर कोई इसी का चिन्ह मिलता है तो उसी की तो जगह मानी जाती है, और किसकी मानी जाएगी? समाज में विद्वेष नहीं बढ़ेगा। विद्वेष क्या होता है? विद्वेष जो है न्याय के अनुसार अपने हक को प्राप्त करना विद्वेष है। तब तो फिर ये न्यायालयों में जितने मुकदमे चल रहे हैं सब विद्वेष के मुकदमे हैं। कोर्ट के आदेश पर टीम गई थी, वहां पर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, 4 मुसलमान मारे गए। लाखों मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं, सब विद्वेष के मुकदमे हैं। लोग अपने हक की प्राप्ति के लिए न्यायालय के पास जाते हैं कि हमारा अधिकार है, इनका अधिकार झूठा है। इसी का परीक्षण करके न्यायालय जिसका अधिकार होता है उसको कह देता है। विद्वेष के मुकदमे नहीं है, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए मुकदमे होते हैं। तो हम भी अपने अधिकारों की प्राप्ति कर, हम कहाँ मुसलमान से विद्वेष कर रहे हैं? हमने कब कहा कि नमाज मत पढ़ो? बताइए। तो उनके मस्जिद में जाकर अगर आप मंदिर ढूंढेंगे, अपनी जगह लो, अपनी जगह को वक्फ करो, उसमें मस्जिद बनाओ, नमाज पढ़ो, हमसे जो सहयोग चाहिए हम देंगे, ये तो हम कह रहे हैं ना। हम कहाँ विद्वेष फैला रहे हैं? लेकिन न्याय संगत बात कहना भी, अगर आप विद्वेष की श्रेणी में राजनीति के लोग लेकर के उसको चले जाएंगे और इस तरह से उसकी व्याख्या करेंगे कि हम उनके विरुद्ध हैं, कोई भी मुसलमान आकर के हमसे आंख में आंख मिला करके कह दे कि हम उसके विरोधी हैं, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो हमारी हक की बात है उसके भी हक की बात होगी तो वो कहेगा। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो सही है, ये वो तो पूरे देश ने कह दिया कि गलत है। अब क्या रह गया? मोहन भागवत के खुद के उनकी संस्था के अखबार ने कह दिया। नहीं, वो तो पहले का लेख था ना, बाद में फिर उनके समर्थन में। ठीक है, कहीं तो पुराना ही लेख अगर इस समय प्रसंग में उद्धृत कर दिया जाता है तो उसका कुछ मतलब होता है। ठीक है, आखिरी सवाल, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि विभक्त हो चले हैं? मतलब अलग नहीं, सनातन अलग राय रख रहे हैं। सनातन कभी विभक्त नहीं होता है। सनातन की अपनी धारा है, जैसे हमने बताया गंगा की धारा, वैसे ही गंगा की धारा की तरह से सनातन की धारा बह रही है। सारी जो धाराएं हैं वो इधर उधर घूमती हैं, सरपेंटाइन, लेकिन अंत में आके गंगा की धारा में विलीन होकर के समुद्रगामिनी हो जाती हैं और फिर एकाकार हो जाती है। आपका बहुत धन्यवाद सनातन संवाद का हिस्सा बनने के लिए, एबीपी न्यूज के इस मंच पर प्रयागराज में आने के लिए। नारायण। ठीक है।